आजकल जहां भी जाएं, इस तरह की चमचमाती हुई फर्श आपको जरूर देखने को मिलती है। वैसे ये चमचमाती हुई फर्श इन टाइल्स की वजह से ही आज हमें देखने को मिल रही है। टाइल्स का इस्तेमाल आजकल फर्श के अलावा भी दीवारों और खास जगहों को सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है। हम सभी के घरों में ऐसी टाइल्स लगी होती है, पर शायद इन्हें रोज देखने के बाद भी हम ये नहीं जान पाते हैं कि आखिरकार इन्हें बनाया कैसे जाता है। आप इस पर रोज अपना पांव रखते तो होंगे, पर इसके बारे में जानते नहीं होंगे। चलिए, आज मैं आपको इन टाइल्स को कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसे बताने के लिए आपको एक बढ़िया सी फैक्ट्री में ले चलते हैं। ये फैक्ट्री एक बहुत ही बड़ी टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री है। चलिए, इससे पहले कि मैं और आप दोनों बढ़े फैक्ट्री की ओर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों, हम यहाँ पहुंच चुके हैं टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री में, जहां पर हम अंदर चल के देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पर कैसे टाइल्स बनाने का काम हो रहा है। यहाँ के रॉ मटेरियल के स्टोरेज एरिया में तरह तरह की लगभग 18 प्रकार की मिट्टियां रखी हुई हैं। इनका इस्तेमाल टाइल्स बनाने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, टाइल्स बनाने की शुरुआत होती है इन्हीं मिट्टी से, पर इनमें से सबसे जरूरी होता है बॉल क्ले, पोटाश, फेल्ड्स्पर और चाइना क्ले। इनके साथ ही इसमें कुछ मात्रा में टाल्क सोडा भी मिलाया जाता है। इन सब को सबसे पहले वजन करके क्वांटिटी के अनुसार इस तरह से मिला लिया जाता है। इसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जा रहा है, जहां पर इन्हें एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डाला जा रहा है। ग्राइंडिंग मशीन में इस रॉ मटेरियल को पीसने का काम होता है। ग्राइंडिंग मशीन से निकलने वाले ये मटेरियल की एक स्लरी बनाई जाती है। इस पतले से घोल को सभी अलग अलग तरह की पिसी हुई मिट्टी में ढेर सारे पानी को मिलाकर इस तरीके से तैयार किया जाता है। इस घोल को आगे अलग अलग मशीनों के द्वारा फिल्टर किया जाता है। फिल्टरिंग के इस प्रोसेस के करने के बाद इसे ड्राइंग मशीन की ओर बढ़ा दिया जाता है। अब ये लोग इसे अगले प्रोसेस के लिए फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में भेज रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री के इस हिस्से में लगी हुई है ये स्ट्रेट ड्रायर मशीन। ये विशालकाय मशीन बनाए गए मटेरियल के अंदर की एक्स्ट्रा नमी को खत्म करने का काम करती है। इस तरह से ये मशीन अंदर की नमी को खत्म कर देती है और इससे निकलने वाला मटेरियल अब एक पाउडर के रूप में बन चुका है। यानी कि इस मशीन का इस्तेमाल टाइल्स बनाने वाले रॉ मटेरियल को पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। टाइल्स को बनाने के लिए अब पाउडर बना लिया गया है, पर अभी कुछ और अगले प्रोसेस किए जाएंगे, जिससे एक चमचमाती हुई इस तरह की टाइल्स बन पाए। आइए देखते हैं कि अभी फैक्ट्री में आगे क्या हो रहा है। देखिए, कन्वेयर बेल्ट पर इस पाउडर को आगे बढ़ा दिया जाता है, जो फिल्टरिंग के कई सारे प्रोसेस से होकर गुजर रहा है। आगे यहाँ पर एक बड़ी सी मशीन दिखाई दे रही है। गोल सर्कुलर कार की ये मशीन घूम रही है और इसके अंदर कन्वेयर बेल्ट से आया हुआ ये पाउडर गिरा दिया जाता है। अंदर टाइल बनाने वाले इस पाउडर को फिल्टर करने के लिए डाला गया है, जिससे पाउडर के बारीक कण इस मशीन से नीचे गिर जाते हैं और फिल्टर होकर उन्हीं से आगे टाइल्स बनाने का काम होगा। फिल्टरिंग के इस प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद अब फाइनली टाइल्स को बनाने के लिए ये पाउडर एक हाइड्रोलिक मशीन की ओर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर दिख रही इस हाइड्रोलिक मशीन की मदद से इसे फोर्स के साथ प्रेस किया जाएगा, जिससे ये पाउडर जमकर एक पतली परत के टुकड़े में बन जाएगा। कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए तुरंत ताजा ताजा बने हुए ये टाइल्स के टुकड़े आगे बेकिंग एरिया की ओर ले जाए जा रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये टुकड़े बेकिंग एरिया में जाते हैं, जहां पर इन टाइल्स को 60 से 210 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इस तरह की एक बड़ी सी मशीन के अंदर इन्हें पकाया जाता है। पकाने के बाद ये काफी सख्त हो जाते हैं और इनके अंदर का मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है। बेकिंग मशीन से निकलते हुए ये टाइल्स अभी देखने में उतने चमकदार और कलरफुल नहीं दिख रहे हैं। ना तो इसमें अभी कोई डिजाइन है और ना ही कोई पैटर्न है, इसीलिए अभी इन्हें डिजाइन के लिए फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में भेजा जाएगा, जहां पर इन पर कुछ खास पैटर्न और डिजाइन बनाए जाएंगे। पर दोस्तों, वहां पहुंचने से पहले, क्योंकि अभी इन टाइल्स के ऊपर काफी मात्रा में डस्ट लगी हुई है और ये अभी अभी भट्टी से पककर निकले हैं, इसीलिए इन्हें ठंडा करने की भी जरूरत है। इन टाइल्स को कन्वेयर बेल्ट से आगे बढ़ाकर सबसे पहले एक एयर ब्लोवर मशीन से गुजारा जाता है, जो कि इनके ऊपर लगे हुए डस्ट को हटा देती है। धूल के कणों के हट जाने के बाद इसी कन्वेयर बेल्ट के आगे एक वाटर ब्लोवर भी लगा होता है। कन्वेयर बेल्ट पर आते हुए ये टाइल्स इस वाटर ब्लोवर से होकर गुजरते हैं।
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये गर्म टाइल्स ठंडे हो सकें। अगर ये गर्म होगी तो इनके ऊपर डिजाइन को प्रिंट नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए पहले इन्हें ठंडा किया जाता है और फिर आगे अगले प्रोसेस के लिए इन्हें भेज दिया जाता है, जहां पर इन पर डिजाइन प्रिंटिंग का काम शुरू होगा। फैक्ट्री की इस यूनिट में पहले से बनी हुई टाइल्स पर प्रिंटिंग और डिजाइनिंग का काम होता है। यहाँ पर एक टाइल्स आ चुकी है जिनको एक खास तरह के एंगोब लिक्विड फाउंडेशन से गुजारा जा रहा है। इसे देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसे इस लिक्विड से क्यों गुजारा जा रहा है, जबकि हमारी टाइल्स तो पहले से ही साफ सुथरी है ना। देखिए, ना तो इसे धुलना है और ना ही इस लिक्विड से इन टाइल्स को रंगना है। फिर इस लिक्विड से इन टाइल्स को किस लिए नहलाया जा रहा है? तो आपको बता दूं कि असल में इस लिक्विड की वजह से ही इन टाइल्स के ऊपर डिजाइन को बनाया जा सकेगा और टाइल्स को प्रिंट किया जा सकेगा। क्योंकि अगर ये लिक्विड इन टाइल्स के ऊपर नहीं लगा होगा तो इन पर प्रिंटिंग और डिजाइनिंग नहीं की जा सकेगी। इन टाइल्स पर लिक्विड लग जाने के बाद अब इन्हें एक कंप्यूटराइज्ड मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर बैठा हुआ फैक्ट्री का वर्कर टाइल्स पर किस तरह के पैटर्न और डिजाइन को देना है वो कंप्यूटर पर उस पैटर्न को सेट करके इस मशीन की मदद से टाइल्स पर उस डिजाइन को प्रिंट कर देता है। अब यहां से निकलने के बाद हमारी इन टाइल्स पर डिजाइन प्रिंटिंग तो हो चुकी है, पर अभी ये उतनी मजबूत नहीं है कि इन्हें हर जगह इस्तेमाल किया जा सके। और क्योंकि अभी इन पर ताज़ा प्रिंटिंग की गई है, इसीलिए इस प्रिंट को सुखाने के लिए भी इन्हें आगे एक हीटिंग मशीन से गुजारा जाएगा, जहां पर देखिए इन्हें वापस से हीटिंग मशीन के अंदर डाला जा रहा है, जहां पर इस बार 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1224 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर से गुजारा जाता है, ताकि इस हाई टेम्परेचर पर ये अच्छे से पक जाए और डिजाइन पैटर्न भी सूखकर बिल्कुल टाइल्स का ही हिस्सा बन जाए। आखिर में इस भट्टी से निकलने के बाद अब हमारी टाइल्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद अगर इनके शेप और साइज में कोई कमी होती है तो इस तरह की आरी से इन्हें काटकर प्रॉपर कर दिया जाता है और अब इन्हें पैकिंग एरिया में इस तरह से पैक करके दफ्ती के गत्तों में रख दिया जाता है। यही वो दफ्ती के गत्ते हैं जो आपके घरों में पहुंचते हैं और जब आप अपने घर की फर्श पर टाइल्स को लगवाते हैं तो बस मजा आ जाता है। दोस्तों, जहां घर की सुंदरता को बढ़ाने में इस तरह की चमचमाती कलरफुल डिजाइन वाली टाइल्स का योगदान होता है, वहीं घर के बाहर के हिस्से और कुछ गली कूचों में आपने इस तरह के सीमेंट की टाइल्स जरूर देखी होंगी, है ना। इन सीमेंट की टाइल्स का भी इस्तेमाल आजकल काफी ज्यादा होता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये सीमेंट की टाइल्स कैसे बनाई जाती हैं? इन सीमेंट की टाइल्स को बड़ी फैक्ट्री के अलावा इस तरह की लोकल फैक्ट्री में भी बनाया जाता है, जहां पर इन्हें छोटे पैमाने पर तैयार करके बेचा जाता है। आइए देखते हैं कि इस फैक्ट्री में कैसे सीमेंट टाइल्स को बनाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह की एक मशीन के अंदर सीमेंट और कंक्रीट को डालकर एक खास तरह के मिक्सचर को बनाया जाता है। ठीक है, अब मशीन के अंदर इस पूरे मटेरियल को कुछ देर तक मिक्सिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और अब कंक्रीट का यह मिक्सचर तैयार हो चुका है। मिक्सचर बन जाने के बाद यहाँ पर इस तरह से प्लास्टिक के खाली इन सांचों के अंदर इस मिक्सचर को डाल दिया जाता है। ये सांचे अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं। मिक्सचर को इस सीमेंट टाइल के सांचे में डालकर लोहे के इस तरह के प्लेटफॉर्म पर देखिए कैसे इन्हें रख दिया जाता है और ये प्लेटफॉर्म इस तरह से वाइब्रेट होता रहता है, जिससे क्या होता है कि मिक्सचर अच्छे से टाइल्स के इन सांचों में सेट हो जाता है और अब सांचों को धूप में रख दिया जाता है ताकि इसके अंदर भरा हुआ मिक्सचर सूख जाए और सूखने के बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। सांचों से सीमेंट टाइल्स को निकाल लिया जाता है, तो इस तरह से तैयार होती है ये सीमेंट की टाइल, जो अक्सर हमें आउटडोर एरिया में लगी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज का सफर तो काफी इंटरेस्टिंग रहा, जहां हमने इन चमचमाती हुई डिजाइन और पैटर्न वाली इन टाइल्स के साथ साथ सीमेंट वाली टाइल्स को भी हमने बनते हुए देखा। चलिए, ऐसे ही कुछ अनोखी चीजों के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के लिए अब आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।